अच्छा, हमारे पास टॉपिक के सेक्शन 9.2 और टॉपिक के हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर y 1 प्लस x क्यूब। अब यहाँ से देखें सेपरेबल वेरिएबल आपके पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो y वेरिएबल है ना, ये जो y पड़ा हुआ है इसको हमने शिफ्ट करना है इस साइड dy वाले के साथ, और ये जो dx है उसको शिफ्ट करना है इस साइड हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये लिख सकते हैं, ये अगर y इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास y dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। ये dx इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन ले लें। इंटीग्रेशन आप लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब देखो एक रूल आपके पास आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में आपके पास होता है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए dx, तो ये बराबर होता है ln f ऑफ x प्लस सी के। अब हमारे पास यहाँ पर देखें फंक्शन तो पड़ा हुआ है, नीचे अगर हम देखें इसको देखें एक्स क्यूब को देखें ना, तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव होती है 3x स्क्वायर, बट मेरे पास इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, मेरे पास 3 नहीं है। तो मैं इस साइड पे 3 को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ एंड डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू 1 ओवर 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। अब देखो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, पावर यहाँ पर 1 है ना, 1 में एक ऐड करके वो उससे डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर 3 ln फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो ये इधर लिख देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस आप इसको दे दें ln c या सी आप दे दें, कोई मसला नहीं है, जस्ट सी लिख दें बोले आप लोग, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर आप यहाँ पर जस्ट सी भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर ओवर 2, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा लूँगा, ये पावर में चला जाएगा 1 ओवर 3, तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3 प्लस सी। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जो वाई स्क्वायर है ना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, और इसके ऊपर आपके पास पावर 1/3 है। बस ये आपके पास जवाब है पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास है। सबसे पहले तो मैं इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ ताकि मैं सेपरेट कर सकूँ, dy ओवर dx
ये मैं लिख सकता हूँ प्लस का वाई स्क्वायर साइन एक्स, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स। अब ये वाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये सेपरेट तो हो गए, अब हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। या मैं इसको पहले ये लिख सकता हूँ वाई पावर माइनस टू डी वाई, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा लें, वाई पावर माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस को बाहर निकाल दें, साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक प्लस करके वही नीचे आप डिवाइड कर लेंगे, तो जब इसके अंदर आप एक प्लस करेंगे तो आपके पास ये नहीं बन जाएगा वाई पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू, अच्छा, साइन एक्स की डेरिवेटिव आपके पास क्या होती है, और इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस का कॉस एक्स और ये प्लस का सी हो जाएगा। ये देखें पावर नेगेटिव है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, पावर पॉजिटिव कर दूंगा, माइनस वन ओवर वाई, ये माइनस देखो पहले से ही पड़ी हुई है, ये पड़ी है, ये जो पावर वाली माइनस है इसको मैं नीचे आया तो पॉजिटिव पावर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपके पास आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है कि ये मल्टीप्लाई होंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें इस टर्म से कुछ भी, पहले इसको हम क्लोज फॉर्म में लेकर आते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैं अगर यहाँ से कॉमन देखूँ तो कुछ नहीं है, तो मैं 1 ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स, और यहाँ से अगर मैं कॉमन देखूँ तो मेरे पास वाई स्क्वायर कॉमन, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम है आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंपल ये कि ये जो डी एक्स है, ये जो आपके पास डी एक्स है, इसको मैं इस साइड ले जाऊँ और 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आऊँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब अगर हम देखें इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये जो है ये पूरा फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स का, ये इंटीग्रेशन है आपके पास टेंजेंट इनवर्स, तो मैं लिख दूंगा टेंजेंट इनवर्स
ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगी, एक्स की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, और प्लस का सी। ये आपके पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो मैं इसका क्लोज फॉर्म बना लेता हूँ, वो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ, इस टर्म से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या कॉमन है, इस टर्म से देखूंगा कि मेरे पास क्या कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से भी देखूंगा कि मेरे पास कुछ कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास x कॉमन है, y प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूं तो प्लस का 1 कॉमन, y प्लस 2 बच जाएगा, और dx प्लस, यहाँ से अगर मैं देखूं तो x कॉमन, x प्लस 2 बन जाएगा, dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ही ब्रैकेट में y प्लस 2, और एक ब्रैकेट इनका बन जाएगा x प्लस 1, मिडिल टर्म ब्रेक है, dx प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 dy इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सेपरेट फॉर्म में लिखना है, तो सेपरेटिंग फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करवा लेता हूँ y प्लस 2 से, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करवा लेता हूँ x एंड x प्लस 2 से। ये भी मैं कर सकता हूँ किसी हद तक, या तो मैं ये कर लूँ कि ये जो आपके पास है y प्लस 2 x प्लस 1 dx, ये पूरा मैं इधर लेके जाता हूँ, माइनस x प्लस 2 dy। अब क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म है इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, डिवाइड हो जाएगा, और इस वाले टर्म को मैं इधर लेकर आता हूँ, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 dx, और ये y प्लस 2 इधर लेकर आए, ये माइनस अपनी जगह पे पड़ा हुआ, dy डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अब मैं सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले को, क्योंकि ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। पार्शियल फ्रैक्शन हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, x प्लस 1 इंटू डी एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ, दो फैक्टर हैं, तो मैं पहले को a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इसको मैं ये लिखूंगा। इस साइड तो सेम आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स, और इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर ये टर्म आपके पास मौजूद है, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a x प्लस 2 प्लस यहाँ पर ये पूरा टर्म मौजूद है, तो b के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx। ये दोनों कैंसिल हो गए आपके पास। तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1 इधर बचा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इधर मेरे पास बचा है a x प्लस 2
प्लस बी एक्स। अब डी एक्स के फिलहाल आप लोग इस चीज़ को आप इग्नोर कर दें, मुझे ये वैल्यू चाहिए ना ए और बी की, तो मैं जस्ट लिख देता हूँ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स। अब मैं क्या एक्स की वैल्यू रखूँ जहाँ पर बी मेरे पास ज़ीरो हो जाए, ए मुझे मिल जाए, तो मैं लिख देता हूँ कि पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो जब पुट करूँगा तो बी वाला टर्म तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो प्लस वन आपके पास बन जाएगा वन, ए ज़ीरो प्लस टू आपके पास बन जाएगा टू, और ये वाला पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू टू, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, वन ओवर टू हो जाएगा। ये ए की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं कहता हूँ कि मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँ जहाँ पर मैं दोबारा इक्वेशन को लिख देता हूँ, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करूँ जहाँ पर ये मुझे ए वाला टर्म ज़ीरो हो जाए, बी मिल जाए, तो मैं कहता हूँ पुट एक्स इक्वल टू, ये प्लस का टू है तो मैं माइनस का टू पुट करूँगा, अगर ये माइनस का होता तो मैं प्लस का करता। जब माइनस का टू पुट करूँगा ना तो ये वाला टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का टू, ये बन जाएगा आपके पास माइनस वन माइनस टू बी, माइनस माइनस से कैंसिल, टू इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो बी की भी वैल्यू आपके पास क्या मिली, वन बाय टू मिली। अब मैं जाके इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन वन। मैं कहता हूँ पुटिंग पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर वन, वन के अंदर मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। ए की भी वैल्यू आपके पास वन बाय टू है, ए की वैल्यू वन बाय टू है तो मैं लिख सकता हूँ वन ओवर टू एक्स। बी की भी वैल्यू आपके पास वन ओवर टू, तो मैं लिख सकता हूँ वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर देता हूँ, इस साइड पे मैं इंटीग्रेशन को परफॉर्म करता हूँ, तो आपके पास देखें ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन में मैं ये अब जाके वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है ना, इस ओरिजिनल इक्वेशन में मैं जाके पुट कर, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर स्टैरिक। तो मैं कहता हूँ कि मैं इक्वेशन स्टैरिक को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वन ओवर टू एक्स प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पर इन दोनों के साथ आपके पास डी एक्स है। ठीक है, और साथ में ये माइनस का, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस वन ओवर वाई प्लस टू डी वाई। अब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देता हूँ, जब इंटीग्रेशन लूँगा तो ये भी हो जाएगा वन ओवर टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस वन ओवर वाई प्लस टू इंटू डी वाई। अब देखो नीचे फंक्शन है, अगेन आपके पास वही रूल लग जाएगा कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी नीचे फंक्शन है ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी नीचे फंक्शन है ऊपर उसकी डेरिवेटिव है। बट पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वन बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देता हूँ, वन ओवर एक्स डी एक्स, यहाँ से भी वन ओवर टू बाहर, वन ओवर एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर वाई प्लस टू डी वाई।
अब देखो इस पूरे फंक्शन के आपके पास क्या आ जाएगी लिमिट इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 ln x, ये हो जाएगी 1/2 ln x+2, ये हो जाएगी आपके पास ln y+2, साथ में कांस्टेंट लगा दो ln c। लॉगरिथमिक वाली प्रॉपर्टी लगाएं, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ln पावर में चला जाएगा x पावर 1/2, ये भी पावर में चला जाएगा ln x+2 पावर 1/2 प्लस ln y+2 प्लस ln c। अब देखो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग में सब ऐड हो रहे होंगे तो वो हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास ln c है ना, उसको आप उस साइड पे लिख दें इक्वल के, ताकि कैंसिल करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये इक्वल के उसे, क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास, उस साइड लिख सकते हैं हम। तो ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, x पावर 1/2 x+2 पावर 1/2 y+2 एंड इज इक्वल टू ln c। ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास बच जाएगा y+2। ये देखो ना, ये इसके ऊपर भी पावर 1/2 है, इसके ऊपर भी पावर 1/2, इसका मतलब क्या है कि इन पूरे टर्म के ऊपर क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट x+2 इज इक्वल टू c। ये आपके पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक y dx प्लस सेक x dy इक्वल टू 0। तो मैं इसको पहले ये प्लस वाला इधर लेके जाता हूँ, कोसेक y dx इक्वल टू माइनस सेक x dy। अब क्या करता हूँ, ये जो कोसेक y है ना, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, और ये जो सेक x है ना, इसको मैं इधर लेके आता हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाय सेक x इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पर जो है वो पड़ी रहेगी dy अपॉन सेक x, ओ सॉरी कोसेक y। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि जो सेक x है वो आपके पास बराबर किसके होता है, सेक x बराबर होता है आपके पास 1/cos x के, एंड जो कोसेक x जो होता है वो बराबर होता है 1/sin x। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/sec x जो होगा वो बराबर हो जाएगा cos x के। रेसिप्रोकल ले लें इन दोनों का, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लें तो बात सेम है। और यहां पर अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो 1/cosec x बराबर हो जाएगा sin x के। ये वैल्यू जो है ये मैं जाके इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो जब मैं इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, क्योंकि 1/sec x तो किसके बराबर आ गया, cos x के बराबर आ गया, और cosec y किसके बराबर आ गया है, ये sin y आपके पास हो जाएगा माइनस sin y dy। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इंटीग्रेशन लगा लें, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लग जाएगी।
कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस वाई और प्लस का क्या आ जाएगा सी। तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस वाई प्लस सी। ये आपके पास यहाँ पर भी आप जवाब लिख सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से कि साइन एक्स ये प्लस का कॉस वाई इधर लेकर आए कॉस वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। सिक्स जो आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है वाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैं इसे सेपरेबल बनाऊंगा। ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। तो आपके पास हो जाएगा वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई। अब ये जो y वाला टर्म है वो इधर आके डिवाइड करवा लूंगा x वाला इधर आके करवा लूंगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स और ये बन जाता है आपके पास 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई और ये माइनस साथ में रहेगा क्योंकि ये वाला माइनस आपके पास पड़ा हुआ है डी वाई। अब दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लें या आप इसे ये लिख सकते हो कि 1 ओवर एक्स ये जो x है ये 1 के नीचे भी है ये x x के नीचे भी है आपके पास x ओवर x इंटू डी एक्स। सेम तरीके से आप यहाँ पर भी 1 अपॉन वाई प्लस वाई ओवर वाई डी वाई। ये x आपके पास कैंसिल हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर वाई ये वाई वाई भी कैंसिल हो गया प्लस 1 इंटू डी वाई। अब आप दोनों ऐसे कर सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन लगा लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। तो अलग अलग लगा लें आप भले इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स के ऊपर अलग प्लस 1 इंटू डी एक्स के ऊपर अलग। ये माइनस वाला पूरा टर्म में इधर लेके आ रहा था। इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब 0 के ऊपर भी आप इंटीग्रेशन लगा दें तो ये हो जाएगा ln x प्लस एक्स ये हो जाएगा ln y प्लस वाई इज इक्वल टू सी। लॉग वाले साथ कर दें आप ln ये हो जाएंगे x और y दोनों प्लस के हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लें एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू सी। यही आपके पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि y स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी वाई इक्वल टू 0। अब दोबारा मैं इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूँ ताकि मैं सेपरेट कर सकूँ। वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये y को इधर मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड, x इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई। अब ये नेगेटिव वाला टर्म है पूरा, आप भले इधर ले आए कोई मसला नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई। अब आप क्या करें, इंटीग्रेशन ले लें, दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन लें कि आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। इस पे इंटीग्रेशन ले इक्वल टू 0 है, 0 पे भी आप इंटीग्रेशन लें। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज़ होगी आपके पास। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन क्या होती है आपके पास कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, टी क्यूब है। अच्छा, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को, इस टर्म को सॉल्व करते हैं, जो इसकी आएगी इंटीग्रेशन उसको सिर्फ इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। हम सपोज करते हैं लेट कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है आपके पास किसके, टी के। डिफ्रेंशिएट कर दें। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है एक्स को मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, डिवाइड भी करवा लेता हूँ यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा आपके पास, इसको मैं सिर्फ सॉल्व करूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स डी एक्स। अब मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं लेट इस तरीके से करता हूँ कि लेट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये मेरे पास इसकी डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगी आपके पास, डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये यहाँ पर साथ में 2x भी आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x है, ये 2 में कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 2 में कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा 1/, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब मुझे एक चीज़ याद है कि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो टी के बराबर लिया था, तो मैं यहाँ पर टी पुट कर लेता हूँ, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं सारी वैल्यू जाके पुट कर देता हूँ इसके अंदर, अगर मैं जाके पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अजम्पशन इसके अंदर मैं जाके पुट करता हूँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी के बराबर है, और एक्स डी एक्स आपके पास किसके बराबर आ गया, टी डी टी के बराबर आ गया है। अभी भी मुझे एक्स स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर की मैं वैल्यू यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये प्लस का 1 इधर लेके जाऊँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1। ये मैं नीचे आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 रख देता हूँ, तो मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये टी इंटू टी आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी हो जाएगा आपके पास।
तो इसको मैं मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर माइनस वन, सॉरी, तो इसको मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पर मैं माइनस वन भी कर लेता हूँ और प्लस वन भी कर लेता हूँ। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ये पूरा टर्म मैं इस तरीके से भी ओपन कर सकता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो आपके पास क्या बचा, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी आप इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन लेंगे तो अलग अलग वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन लें तो आपके पास क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, ये टी बन जाएगा। इसके इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, वन ओवर टू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या है, टू है, टू टी हो जाएगा। तो मैं टू को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिवाइड भी कर लेता हूँ, मतलब टू टी को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटली इसके इंटीग्रेशन आ जाएगा वन ओवर टू एल एन टी स्क्वायर, वन ओवर टू एल एन टी माइनस वन ओवर टी प्लस वन। ये आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन इसकी। अब मुझे पता है कि टी किसके बराबर था, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर टू एल एन। टी किसके बराबर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके बराबर है। अब मैं वाई वाली की सिर्फ वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन स्टैरिक का। अब मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन स्टैरिक। स्टैरिक के अंदर अगर मैं इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करूँगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर टू एल एन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेम आप वाई के लिए भी काम करोगे, स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन ओवर टू एल एन वन प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वन, वन प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस वन इक्वल टू सी। ये आपके पास जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ई एक्स प्लस वन वाई डी वाई इक्वल टू वाई प्लस वन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो अब हम सिंपली ये कर सकते हैं कि बाय यूजिंग अ सेपरेबल वेरिएबल वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन, ये हो जाएगा डी वाई, और ई ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। ये ई ऑफ एक्स प्लस वन अलग अलग है, को आप लोग साथ ना समझ रहे हैं, ई ऑफ एक्स प्लस वन। अब मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड पे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर y प्लस वन भी कर देता हूँ और उसके साथ माइनस वन भी कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय y प्लस वन डी वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, और इस पूरे के साथ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स
ई ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/y प्लस वन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। तो अलग अलग इंटीग्रेशन ब्लैंक कर दें, 1 डी वाई माइनस 1/y प्लस वन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस, ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln y प्लस वन इज इक्वल टू, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ln ई ऑफ एक्स प्लस वन प्लस का c। ये अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो आपके पास है माइनस वाला, इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि ये लिख लिख सकता हूँ इसको मैं कि y इक्वल टू ln y प्लस वन प्लस ln ई ऑफ वन प्लस ई और x और प्लस ln c। y इज इक्वल टू ln y प्लस वन, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली हो जाएगी, 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू सी। दोनों साइड पे आप एक्सपेंशन लगा लेंगे ना एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा ई पावर वाई, यहाँ पर लॉग ख़त्म हो जाएगा, वाई प्लस वन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू सी। ये जवाब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है ना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास cos x टेंजेंट y tan y प्लस cos x प्लस y dx। इस सारे के साथ आपके पास क्लोज ब्रैकेट, इस सारे के साथ आपके पास dx हो जाएगा प्लस साइन x सेक स्क्वायर वाई प्लस कॉज x प्लस वाई, इस सारे के साथ आपके पास dy हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा cos x टेंजेंट y एंड cos x प्लस टेंजेंट y dx प्लस, और ये हो जाएगा साइन x सेक स्क्वायर y dy और cos x प्लस वाई यहाँ पर भी है, cos x प्लस वाई यहाँ पर भी है, मैं कॉमन ले लेता हूँ cos x प्लस वाई, और इनको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ तो कोई मुझे मसला नहीं होगा, dx प्लस dy इक्वल टू 0। जी, ये जो टर्म है ये टोटल डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं कि ये टोटल डेरिवेटिव जो है वो आपके पास है साइन x टेंजेंट y का, और ये आपके पास जो है वो टोटल डेरिवेटिव है साइन x साइन ब्रैकेट x प्लस वाई।
ये टोटल डेरिवेटिव है इनके इक्वल टू 0। तो अब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स टेंजेंट वाई प्लस ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं पूरे इस टर्म के साथ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना पूरे एक्स वाला टर्म में, या मैं इसको सिंपली ये कर लूँ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये इधर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये पूरा आपके पास प्लस का इधर लेकर आता हूँ, तो डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y प्लस, देखो साइन एक्स से ऊपर उसकी डेरिवेटिव मौजूद है कॉस एक्स से ऊपर उसकी डेरिवेटिव मौजूद है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा ln, नीचे फंक्शन आता है इसमें मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास 2 y माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर इन्होंने इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है कि y ऑफ 0 इक्वल टू -1। अच्छा, y ऑफ 0 का मतलब ये है कि ये इस तरीके से होता है y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है। तो हम सिंपली पहले इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, y माइनस 1 की इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट बार ये डी एक्स। 2 वाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पर भी 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो 2 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब अपन 3 प्लस 4 एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 2x प्लस सी। ये 2 इस 2 से कैंसिल, हमारे पास बचे वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये 3 इस 3 से कैंसिल इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 2 का टेबल इसको 1 टाइम इसको 2 टाइम
प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का c। अब हम डायरेक्टली इनिशियल कंडीशन को पुट कर लेते हैं, जहाँ पर x 0 है और y इक्वल टू 1 है। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1। c फाइंड करना है हमने ना, कि c क्या निकलता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब y की वैल्यू पुट करें, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इज इक्वल टू x 0 है तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ c बचा। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये जाके आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर c की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y माइनस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है ना, c की जगह आप 3 लिख दें। ये जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का आपके पास। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास से दोबारा के 1 प्लस 2y स्क्वायर 1 प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू y cos x dx। इनिशियल कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो पहले तो मैं इस y को इधर लेकर आता हूँ, सेपरेबल वेरिएबल बना देता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डी वाई इक्वल टू, ये y इधर आ गया तो मेरे पास क्या बचा, जस्ट cos x dx। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1/y इंटू डी वाई इसके साथ अलग, क्योंकि ये y 1 के नीचे भी है, ये 2y स्क्वायर के नीचे भी है। जब 2y स्क्वायर अपॉन y इंटू डी वाई अलग अलग मैंने रख दिया है, और cos x dx इसको, ये तो सेम रहेगा 1/y डी वाई। एक y कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 2y डी वाई इज इक्वल टू cos x dx। इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें आप। ln 1/y की इंटीग्रेशन होती है ln y प्लस 2 y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू cos x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस साइन x प्लस का c। ये 2 में कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से बाकी बचा है कि ln y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास बच गया है साइन x cos x की इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस साइन x नहीं, साइन x हो जाएगी, जस्ट ये माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो cos x की इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगी साइन x प्लस का c। अब हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है व्हेन x इक्वल टू 0 है y इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस 1 का स्क्वायर साइन एंगल में 0 प्लस c। अब आपको पता है कि ln 1 भी आपके पास 0 होता है, तो ये जस्ट यहाँ पर 1 बचेगा, ये वाला पूरा टर्म आपके पास 0 हो जाएगा। साइन 0 भी 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो ये हो जाएगा ln
वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस का 1। ये जवाब है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर अगर हम आए तो 13 आपके पास अगेन इनिशियल कंडीशन का है, तो बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से आप लोग कर लेना, या क्वेश्चन नंबर 13 में करवा लेता हूँ। ये आपके पास है dy ओवर dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4y क्यूब y ऑफ 0 इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो इसको मैं सेपरेबल कर लेता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको मैं इधर। ये हो जाएगा 4y क्यूब इज इक्वल टू, ये x अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x, इस पूरे के साथ आपके पास क्या है dx। इंटीग्रेशन परफॉर्म करें दोनों साइड पे अगर हम, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन में परफॉर्म करता हूँ प्लस x के ऊपर मैं अलग से इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ। ये आपके पास 4y क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी y पावर 4 अपॉन 4, एक्स क्यूब की हो जाएगी x पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की हो जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस का c। ये 4 से कैंसिल हो गया, y पावर 4 है, ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब हमें पता है कि व्हेन इनिशियल कंडीशन हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो हम पुट कर लेते हैं कि y की वैल्यू आपके पास जो होगी वो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट पावर 2 होल पावर 4 इज इक्वल टू x 0 है तो ये वाला टर्म 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वल टू c आपके पास जो जवाब आएगा, c का जवाब आ जाएगा 1/4 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो ये हो जाएगा y पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4। ये आपके पास जवाब है। चंगो अल्लाह हाफिज़।